तब हम नगर थाना को जब हम फ़ोन किए हैं तो 1.5 घंटा बाद नगर थाना आती है। हमने 20 कॉल किया है, फलां को भेज रहे हैं, चिल्ला को भेज रहे हैं, रास्ता भटक गया है, इस टाइप से कर रहा था और 1.5 घंटा बाद आए। अगर आप नगर थाना क्षेत्र में रह रहे हों या फिर इधर से गुजर रहे हों, आपके साथ छिनतई हो जाए, लूट हो जाए, डकैती हो जाए, तो आप इसकी शिकायत एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए सिर्फ नगर थाना को कर दें। लेकिन इस बात के साथ, इस आश्वासन के साथ, खुद अपने आप को आप आश्वासन देते हुए कि आपके वो सामान वापस रिकवरी नहीं होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक जंक्शन और मैं हूँ आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। अभी मैं फ़िलहाल नगर थाना क्षेत्र के हर्रख में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक घटना हुई है। रात में 1:16 पे एक चोर स्त्री के पहनावे में अंदर घुसा है और लगभग आधे घंटे तक अंदर में चोरी किया और एक बड़ी रकम लेकर यहाँ से फरार हो गया। घर वालों ने इसकी सूचना नगर थाना को दी। नगर थाने की पुलिस आई, सीसीटीवी फुटेज इन लोगों ने देखा और यह आश्वासन दिया कि अब स्क्वाड डॉग को बुलाया जाएगा और इसके बाद बहुत जल्द चोर उनके गिरफ्त में होगा। लेकिन ठहरिए, ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं नगर थाना में, खास करके ऐसी कई तरह की घटनाएं घटी हैं जिसमें कि अब तक की सामान की बरामदगी नहीं हो पाई है। वो कौन कौन से मामले हैं उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनके घर में घटना हुई है, हम पहले उनसे बात करेंगे कि घटना कैसे हुई है। मुन्ना जी, कैसे घटना हुई बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम है, मेरे बड़े भाई का नाम मुन्ना है। मेरे घर में स्पार्क कंपनी का एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटर, हर्रख वार्ड नंबर 12 टाउन थाना क्षेत्र में। रात के करीब 12:40 पर जिस रूम में वारदात हुई है, 12:40 पर मेरे बड़े भैया और भाभी रूम में ताला लॉक करके, गोदरेज को लॉक करके छत वाले ऊपर वाले रूम में सोने गए। और जिस रूम में वारदात हुई है उसके जस्ट सटा हुआ रूम में हम, हमारे वाइफ, हमारे बच्चे सारे लोग सो रहे थे। और सुबह में जब उठे हैं तो सुबह में करीब 6 बजे के, 5:30-6 बजे के आसपास बच्चे जब स्कूल जाने के लिए गेट खोलने आए तो गेट लगाया हुआ था लेकिन ताला उसमें नहीं था। फिर बच्चे अंदर खोले, देखे कि सारा सामान बिखरा हुआ है। बच्चे चिल्लाते गए। जब हम लोग गए देखे तो उसमें मेरा जो है करीब 45 लाख रुपया कैश, जिसमें कि बाबूजी हमारे खेत बेचे थे। हमारा एक भाई यूक्रेन में रहता है, उसके लिए कैश जमा करके रखा गया था। मतलब 1-2 महीने बाद बहन की शादी है, वो 18 भर सोना दुकान से ख़रीदा गया था और 22 भरी तनिष्क का सिक्का वगैरह मिला के, तनिष्क का सब मिला के 40 भर सोना और 45 लाख रुपया कैश, जिसमें खेत बेचा भी गया था। और 5 भाई हैं, पाँचों भाई जॉइंट हैं। सबका रुपया एक गार्जियन के हैसियत से हम लोग उन्हीं को पास रखने के लिए देते थे, जब जो ज़रूरत पड़ता था लेते थे। तो सारा रुपया उन्हीं के पास था। चोर जो है बाद में सीसीटीवी में देखा गया है, चोर जो है स्त्री के पहनावे में आया है और अकेले आया है और चोरी को अंजाम दे के चला गया है। क्या लगता है कि जिस तरह की घटना हुई है, क्या उसमें और भी कुछ लोग हो सकते हैं? इसका तो खुलासा प्रशासन करेगी। अब एसपी साहब से मेरा मांग है कि इसको जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो, मेरा सामान रिकवरी करा दें। लगता है कि सामान रिकवरी हो पाएगा? हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, बाकी उनका अपना क्या, इस पर क्या एक्शन लेते हैं फिर देखते हैं। फिर हम लोग को जैसा समझ में आएगा करेंगे। ये सवाल हमको इसलिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आपको ध्यान होगा कि जनवरी माह में सिटी कार्ट मॉल से 5 लाख रुपये और छिनतई की घटना हुई थी। उसका अब तक पैसा वापस नहीं मिला, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन हम अपना तो उम्मीद लगा के रखे हैं। एसपी साहब से मेरा गुजारिश है और वो अच्छे से, हम पूरा उम्मीद रखते हैं, भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ अच्छे न्यूज़ हमको देंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन पर इनको भरोसा है, भरोसा होना भी चाहिए। लेकिन खासकर बात करें नगर थाना की, बात करें तो नगर थाना में लगातार घटनाएं हो रही हैं और नगर थाना SHO सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सद्दाम जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि घटना के बाद इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस पहुंची है और क्या आश्वासन मिला है,
क्या कुछ कहा गया है, हम बात करेंगे। क्या कुछ कहा गया? सर, घटना की तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस हमारे घर पे आई और जो उनको एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट उनको लगा महसूस हुआ, वहाँ से वो चेक किए। उसके बाद फिर सारा जो हमारे घर का पीछे वाले पड़ोसी में जो कुछ फुटेज आया है, नकाबपोश जो शख्स है उसको उस तरह का रिकॉर्डिंग लेकर के पेन ड्राइव में वो यहाँ से नाम पता हमारे भाई का मोबाइल नंबर लेके और वो यहाँ से चले गए। अभी थोड़ा देर पहले निकल क्या गए। कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन में वो बड़े भाई से बात किए और बोले क्या कि ठीक है, हम आगे आपको जैसा होता हम तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। अभी हम फिर वो गाड़ी लेके निकल गए। इस तरह के बात भाई से किया। खेद ये है कि सुबह घटना जब हम सुबह में जाने हैं 6 बजे, तब हम नगर थाना को जब हम फ़ोन किए हैं तो 1.5 घंटा बाद नगर थाना आती है। हमने 20 कॉल किया है, फलां को भेज रहे हैं, चिल्ला को भेज रहे हैं, रास्ता भटक गया है, इस टाइप से कर रहा था और 1.5 घंटा बाद आए। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि पीड़ित परिवार ने इनका कहना है कि 20 कॉल से ऊपर मैंने फ़ोन किया और पुलिस 1.5 घंटे के बाद पहुंची है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं जहां पे मौजूद हूं, यहां से नगर थाना की दूरी अगर माना जाए तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन नगर थाना की पुलिस को यहां तक पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि एक अभी जिस समय यहाँ पे SHO वापस जा रहे थे पूछताछ करने के बाद, मैंने उनसे पूछा कि सर क्या कुछ मामला हुआ है। उन्होंने कहा कि आप बात करें DSP मुख्यालय से। मैंने दोबारा जब रिपीट किया कि आपने सर क्या कुछ देखा, आप वही बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। हालांकि ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर रिकॉर्ड होता तो ज़्यादा बढ़िया। हम मौजूद हैं उस घटनास्थल पर जहाँ पर घटना हुई है, चोरी की घटना हुई है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वो जगह है जहाँ पे CCTV फुटेज में देखा गया है चोर को। अनुमान ये किया जा सकता है कि ये गली है और इस गली से चोर का एंट्री हुआ होगा और यहाँ से ये चोर आ रहा है। यहाँ CCTV यहाँ कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे के से जो पिक्चर जो कैद हुआ है वो ये है कि यहाँ तक वो आया है और इसके बाद ये इस गेट के सहारे ये अंदर जा चुका, अंदर गया है। कुल मिला के ये तस्वीर ये दिख रही है कि किस तरह से चोर आया है। ये वो गली है जहाँ से चोर अंदर घुसा है। अंदर कैसे घुसा ये एक सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दिन हो या रात, दिन में की बात करें या रात की बात करें, यहाँ पे चोरी छिनतई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगातार हो रहे हैं। लेकिन नगर थाने की पुलिस आखिर कर क्या रही है, ये सोचने वाली बात है। और जो भी घटनाएँ घट रही, चाहे चोरी की हो, छिनतई की हो, लूट की हो, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन पर एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि आखिर रात्रि गश्ती की बात करें तो वो क्यों नहीं होता है। अगर होता है तो फिर इस तरह की चोरी की घटना कैसे हो रही हैं। ये तो रात की घटना है, लेकिन जब दिन में सिटी कार्ड की बात करें जिसमें 5 लाख रुपए की छिनतई हुई थी, वो सारा CCTV फुटेज पुलिस ने उपलब्ध ही कर लिए थे, बावजूद इसके पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो अब नगर थाना अध्यक्ष को देने होंगे। बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।